युवा स्यात् साधु युवा। मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत स्पेस पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्कृत स्पेस टीम के द्वारा विगत कुछ दिनों से आपके मध्य CUT PG की तैयारी पूर्णतः निःशुल्क कराई जा रही है। उसी में जो यूनिट 2 का पाठ्यक्रम है वो व्याकरण का है और व्याकरण में एक टॉपिक लगा हुआ है कृदंत। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने 2 वीडियो देखी थी जिसमें कृदंत का प्रथम भाग, कृदंत का द्वितीय भाग। कृदंत के प्रथम भाग में हम लोगों ने कृत्य प्रत्ययों को जाना था, 7 प्रत्ययों को जाना था। दूसरे में हम लोगों ने क्या जाना था, पूर्व कृदंत नाम से जाना जाता था, उसको जाना था। अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय 4 पादों में विभक्त है, जिसके अंतिम 2 पाद हैं उनमें हम उत्तर कृदंत के नाम से जानते हैं। और उसमें कुछ उणादि प्रत्यय हैं, उनको छोड़ते हुए कुछ प्रत्यय बचते हैं जिनको हम उत्तर कृदंत नाम देते हैं। और उन्हीं उत्तर कृदंत में आने वाले प्रत्ययों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। आप सभी को पता है कि मैं बार बार बता रहा हूं कि परीक्षा हम लोग देख रहे हैं CUT PG। अगर यही कृदंत के प्रत्यय नेट में लगे होते हैं, यही कृदंत के प्रत्यय किसी अन्य परीक्षा में लगे होते हैं, तो हमको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, थोड़ा अर्थ पढ़ना पड़ता है, थोड़ी टेक्स्ट को देखना पड़ता है, थोड़ा किस अर्थ में हो रहा है उसको थोड़ा विशेष तरह से देखना पड़ता है। लेकिन जब CUT PG की हम स्पेशली जब बात करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ज्यादा बर्डन न हो जाए, परीक्षा आपकी नजदीक है तो इतना ध्यान रखना है कि किस सूत्र के माध्यम से कौन सा उदाहरण है। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे आप? किस सूत्र के माध्यम से कौन सा उदाहरण है, अर्थात किस उदाहरण में किस सूत्र से कौन सा प्रत्यय हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ये भी पूछ लेगा किस अर्थ में प्रत्यय हुआ है, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये पूछा जाएगा कि किस उदाहरण में कौन सा प्रत्यय हुआ है, किस उदाहरण में कौन सा प्रत्यय हुआ है और किस सूत्र से हुआ है। बार बार ध्यान रखने वाली बात यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस उदाहरण में किस सूत्र से कौन प्रत्यय हुआ है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम क्लास में देखेंगे। पिछली पूर्व कृदंत वाली जो क्लास थी वो ज्यादा बड़ी हो गई थी, तो आज हम प्रयास करेंगे छोटी क्लास में हम पूरी उत्तर कृदंत को लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार एक बार दृष्टिपात कर लें। ठीक है, तो चलते हैं हम आज की क्लास में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी को जैसा कि मैं बार बार कहता हूं लेकर के बैठिएगा। आज की क्लास ज्यादा मजेदार होने वाली है। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं, उनको आज आप विधिवत देखेंगे। तो उत्तर कृदंत की जब हम बात करते हैं तो उत्तर कृदंत में पहला सूत्र आता है लघु सिद्धांत कौमुदी में, तुमंडुबलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमंडुबलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। अब इसमें देखो 2 प्रत्ययों की बात कर रहा है और किस स्थिति में बात कर रहा है, ये स्थिति है। क्रियायाम क्रियार्थायाम ये स्थिति है और 2 प्रत्यय है। कौन कौन प्रत्यय है तो कह रहा है धातु और एतौ स्तः। किससे होते हैं? धातु। एतौ मतलब तुमंडुबलौ। जो धातु से प्रत्यय होते हैं, कौन कौन प्रत्यय होते हैं? एक प्रत्यय होता है आपका तुमुन और एक प्रत्यय आपका होता है ढोल। ठीक है, दिख रहा है ना आराम से। तुमुन प्रत्यय, ढोल प्रत्यय, 2 प्रत्यय इसके माध्यम से होते हैं। तुमुन का तुम शेष बचता है और ढोल का वू शेष बचता है। आप लोग ढोल प्रत्यय को पहले पढ़ चुके हैं कारक में ढोल त्रिज्यी सूत्र के माध्यम से। तो एक सूत्र आता है युवोरन आकौ। क्या सूत्र आता है? युवोरन आकौ। उस सूत्र के माध्यम से वू को अक हो जाता है, तुमुन का तुम बचता है। क्लियर है? अब देखिए जो तुमुन प्रत्यय है ये मांत है और मांत होने के कारण कृणवे जनता इस सूत्र के माध्यम से इसकी क्या हो जाती है? अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो मांतत्वात् अव्ययत्वम्। अब इस सूत्र के माध्यम से 2 प्रत्ययों का विधान हो रहा है। तुमुंडुबलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। इस सूत्र के माध्यम से कितने प्रत्ययों का विधान हो रहा है? 2 प्रत्ययों का विधान हो रहा है, एक तुमुन का, एक ढोल का। तुमुन प्रत्यय क्या है? मांत है। आपको पता है कि जब कर्तरीकृत सूत्र था उस सूत्र के माध्यम से सभी जो कृत प्रत्यय थे वो कर्ता अर्थ में हो रहे हैं। किस अर्थ में हो रहे हैं? कर्ता अर्थ में। लेकिन यहां पर महाभाष्य में तृतीय आन्य में कहा गया है अव्ययकृतो भावे। अव्ययकृतो भावे अर्थात जो अव्यय है, जो कृत अव्यय है, वो उनका जो प्रत्यय होता है भाव में होता है। उनका जो कृत प्रत्यय किस अर्थ में होता है? भाव में होता है। तो मैंने बताया कि तुम प्रत्यय क्या है? तुमुन प्रत्यय जो है मांत है। मांत होने के कारण कृणवे जनता सूत्र से अव्यय है और अव्यय है इसलिए इसको तुमुन प्रत्यय जो हुआ है किसमें हुआ है? भाव में हुआ है। अगर ढोल प्रत्यय की बात करें तो ये कर्ता अर्थ में हुआ है। तो ये चीज आपको बहुत बेहद ध्यान रखनी है कि तुमुन प्रत्यय किसमें हुआ है? भाव में हुआ है। ढोल प्रत्यय की बात करें तो किसमें हुआ है? कर्ता अर्थ में हुआ है, कर्तरी अर्थ में हुआ है। ठीक है, अब देखो एक बात और है, क्रियायाम क्रियार्थायाम। ये क्या चीज है? क्रियायाम क्रियार्थायाम कैसे समझेंगे? क्रियार्था क्या होता है जिसमें तुमुन प्रत्यय हमको करना है? तो जैसे मैं आपको एक वाक्य बोल रहा हूं कि राम को देखने के लिए जा रहे हैं, पानी पीने के लिए जा रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, ये समय कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण को देखने के लिए जा रहे हैं। जब ऐसे वाक्य हम जब बोलते हैं जहां पर 2 क्रियाएं होती हैं, अर्थात एक क्रिया पूर्व क्रिया की सिद्धि के लिए की जाती है। जैसे हमने कहा कृष्ण को देखने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखना भी क्रिया है
और जाना भी क्रिया है। लेकिन जो जाना क्रिया है, देखना जो है वो जाना क्रिया पे आश्रित है, अर्थात जब तक जाएंगे नहीं तब तक देख पाएंगे नहीं। जैसे हमने कहा कि हम बाबा केदारनाथ जाएंगे, तो केदारनाथ दर्शन करने के लिए आपको उत्तराखंड जाना पड़ेगा। तो वो जाना क्रिया के प्रति जो आपका देखना है वो टिका हुआ है, अर्थात देख तभी पाएंगे जब आप जाएंगे। तो जब एक क्रिया के प्रति उसकी सिद्धि के लिए दूसरी क्रिया की जाती है, तो उस दूसरी क्रिया को रहने पर, वो दूसरी क्रिया को क्या कहते हैं? क्रियार्था। क्रिया अर्था मतलब प्रयोजनम। जो पहली क्रिया है उस क्रिया की प्रयोजन सिद्धि के लिए जब दूसरी क्रिया की जाती है, उस दूसरी क्रिया के उपपद रहते जो पूर्व वाली क्रिया थी उससे क्या हो जाता है? तुमुन प्रत्यय हो जाता है। समझ में आया? तो क्रियार्थायाम, क्या क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे। उपपदे का मतलब यहां पर ये नहीं है कि पूर्व पद, उपपद का मतलब है समीप। अगर क्रियार्था क्रिया उपपद में हो, समीप में हो, तो भविष्यत अर्थ में धातु से कौन प्रत्यय हो जाते हैं? तुमुन और ढुल प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कृष्णम दृष्टुम याति। कृष्णम दृष्टुम याति का मतलब क्या है? कृष्ण को देखने के लिए जाता है। तो देखने के लिए सिद्धि वाली क्रिया कौन नहीं करनी पड़ेगी? गच्छति, गमन करना पड़ेगा। तो इसमें पूर्व कालिक जो क्रिया है दृश्य धातु, दृश्यपेक्षण, इससे क्या हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। क्या प्रत्यय हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय। किस सूत्र से हो जाएगा? तुमुन बोलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन प्रत्यय का दोस्तों तुम शेष बचता है। अब दृश्य धातु से जब तुम प्रत्यय करेंगे तो सूत्र है सृज दृशोर झल्यमखिति। कौन सूत्र है? सृज दृशोर झल्यमखिति। सृज दृशोर झल्यमखिति। ये सूत्र क्या करता है? सृज दृशोर झल्यमखिति अम प्रत्यय करता है। क्या प्रत्यय करता है? अम। दृश्य को अम। तो दृश्य को जब अम हो जाएगा तो अम प्रत्यय मित है और मिर्चो अंत्यात पर इस सूत्र की सहायता से ये यहां हो जाएगा। ठीक है, अब ये री है, ये य है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा, तो बन जाएगा दृश्य। और यहाँ है तुम। वृश्च व्रज सृज मृज यजराज भाक्षांश से स हो जाएगा, मूर्धन्यादेश हो जाएगा, तू रहेगा, स्तुत्व हो जाएगा। देखो मैं प्रक्रिया ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं, बाकी जो लोग देख सकते हैं तो यहां से भी समझ सकते हैं। दृश्य धातु से तुमन प्रत्यय किया है, सृज दिशोर झल्यमखिति सूत्र से अज प्रत्यय किया है, यण किया है, खत्व किया है, और उसके बाद स्तुत्व कर देंगे तो दृष्टु बन जाएगा, और सुव्यक्ति ला करके हम कर करके उसको क्या बन जाएगा? दृष्टुम बन जाएगा। तो कृष्ण को देखने के लिए जाता है। यहां पर दृष्टुम में भाव अर्थ में प्रत्यय है। अब व्याकृतो भावे भाष्य वचन के अनुसार कृष्णम दर्शको याति, कृष्ण को देखने के लिए जा रहा है। तो यहां पर जैसे तुमन प्रत्यय है, वहीं पर इसी प्रकार यहां पर दृश्य धातु से ऋडुल प्रत्यय हो जाएगा। ऋडुल में वो शेष रहेगा और वो को हो जाएगा अक। पुगंत लघु पदस्य सहायता की सहायता से इस आर्धातुक के परे रहते उपधा को गुण हो जाएगा, बन जाएगा दर्श। अक मिल जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, बन जाएगा दर्शक। तो कोई वाली बात नहीं, आपको ध्यान रखना है दृष्टुम दर्शकुम ये सब किससे प्रत्यय हुआ है? तुम बोलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, भाव अर्थ में हुआ है, क्रिया अर्थ में हुआ है। ज्यादा आपको और इससे ज्यादा जानना नहीं है सीयूटी पीजी की अगर बात करें तो। अब देखिए अगला सूत्र आता है तुमन प्रत्यय करने वाला, काल समय वेला सुतुमन। क्या सूत्र आता है? काल समय वेल, दिख रहा होगा आपको, काल समय वेला सुतुमन। काल समय वेला सुतुमन सूत्र के माध्यम से भी तुमन प्रत्यय होता है। लेकिन इन दोनों सूत्र के तुमन में क्या अंतर है? तो अंतर यही है कि काल समय वेला, ये तीन शब्द इसने पढ़ दिए कि काल समय वेलासु अर्थेषु उपपदेषु। काल समय वेला ये शब्द हो या तदर्थक कोई अन्य शब्द हो, वहां पर धातु से तुमन प्रत्यय होता है। जैसे कालो भोक्तुम, समयो भोक्तुम, वेला भोक्तुम, ठीक है ना? कालो भोक्तुम, वेला भोक्तुम, समयो भोक्तुम। तो जब भोक्तुम मतलब भूस धातु से काल शब्द और समय और बेला रहेंगे या तदर्थक कोई अन्य शब्द रहेगा, तब तुमन प्रत्यय सूत्र के माध्यम से होगा। लेकिन जब भोक्तुम रहा और यहाँ पर हुआ भोक्तुम गच्छति, भोक्तुम गच्छति, इस प्रकार का जब वाक्य हुआ, भोक्तुम गच्छति, पातुम गच्छति, इस प्रकार के जब वाक्य होंगे, अगर पूछ ले जाएगा यहाँ पर किस सूत्र से तुमन प्रत्यय हुआ है, तो आप भोक्तुम को देख करके ये मत लगाइएगा, क्योंकि ये वही करता है जब वाक्य में काल समय वेला इत्यादि होंगे। कोई भी परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो अगर इस सूत्र का उदाहरण पूछा जा रहा है तो वहां काल समय वेला लगाएगा। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया भोक्तुम गच्छति, यहाँ पर भोक्तुम में तुमन प्रत्यय किस सूत्र से है, तो आप भोक्तुम को इसको उदाहरण समझ करके मत लगा दीजिएगा, वो इसका उदाहरण होगा। ठीक है, क्योंकि भोक्तुम गच्छति में क्रियार्था गम धातु के रहते बुझ धातु से तुमन प्रत्यय करके बन जाएगा भोक्तुम। समझ में आ गया? बुझ धातु से तुमन प्रत्यय करेंगे, गुण करेंगे, कुत्तो करेंगे तो बन जाएगा भोक्तुम। और कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। चलते हैं आगे। अब देखिए अगला सूत्र हमारा क्या आता है? भावे। अगला सूत्र हमारा क्या आया? भावे। तो भावे आपको पता चल रहा है कि भाव में क्या होता है? धातु से घय होता है। अब भाव की बात, कहां से भाव की बात कर रही है? तो भाव का मतलब क्या होता है आपको पता है? भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब क्या होता है? क्रिया।
भावः नाम क्रिया। क्रिया भी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिद्धावस्था, सिद्धावस्था वाली क्रिया, कार्य सिद्ध हो गया है, और एक होती है साध्यावस्था। तो क्रिया के 2 रूप होते हैं, एक होता है सिद्धावस्था रूप, एक होता है साध्यावस्था रूप। सिद्धावस्था और साध्यावस्था में यहां बनता है पच धातु से पचति, और यहां बनता है पाक। तो हम इस पे बात कर रहे हैं। तो यही कह रहा है कि भाव मतलब क्रिया का धात्वर्थ जो सिद्धावस्थापन्न हो, आपन्न मतलब प्राप्ति, जब धात्वर्थ आपका क्या हो गया, वो सिद्धावस्था में पहुंच गया हो, तब धातु से घय प्रत्यय होता है। तो पच धातु है हमारे पास, कौन सी धातु है? पच धातु। और पच धातु से जब घय प्रत्यय कर लेंगे तो क्या शेष बचेगा? अशेष बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो घय प्रत्यय से अतुपदाय सूत्र से क्या हो जाएगा? उपदा को वृद्धि हो जाएगी, च को कुत्तो हो जाएगा, बन जाएगा पाक। बस ये जान लेना है, सिद्धावस्थापन्न धात्वर्थ गम्यमान रहने पर धातु से घय उठता है भाव में, ठीक? तो बन जाएगा आपका पाक। तो ये भाव में हो गया, किसमें हो गया? भाव में। अब सूत्र आता है अकर्तरी च कारके संज्ञायाम। कौन सूत्र आता है? अकर्तरी च कारके संज्ञायाम। अकर्तरी का मतलब तात्पर्य है कर्ता भिन्न। कर्ता भिन्न क्या होना चाहिए? कारक। क्यों कर्ता भिन्न क्या होना चाहिए? कारक। कर्ता भिन्ने कारके संज्ञायाम। संज्ञा अर्थ लेने पर, संज्ञा गम्यमान होने पर, संज्ञा शब्द की प्रतीति होने पर धातु से क्या होता है? घय प्रत्यय होता है। जैसे हम रंज, कौन सा धातु है? रंज। रंज धातु से जो हम घय प्रत्यय कर लेंगे, घय का अशेष बचेगा, ठीक है? हमको बनाना है राग। राग किसे कहते हैं? तो रंजन द्रव्यम, रंगने का जो द्रव्य होता है, रंगने का जो पदार्थ है, जिसको हम कलर बोलते हैं, उसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? राग कहते हैं। रंजते अनेन अस्मिन् इति राग, रंजते अनेन अस्मिन् इति राग, अर्थात जिसके द्वारा रंगा जाता है, जिसके द्वारा रंगा जाता है उसको क्या कहते हैं? राग कहते हैं, कलर कहते हैं। तो रंज शब्द से हम घय प्रत्यय कर लेंगे, तब सूत्र आता है आपका घय च भाव करणयोः। घय च भाव करणयोः, भाव करणयोः घय च। कर्णार्थक या भावार्थक घय प्रत्यय के परे रहते, कर्णार्थक या भावार्थक घय प्रत्यय के परे रहते, तो यहाँ कर्णार्थक घय प्रत्यय है, ठीक है? तो कर्णार्थक और भावार्थक घय प्रत्यय के परे रहते, रंज धातु के ना का लोप होता है। तो रंज धातु के ना का लोप हो जाएगा, बच जाएगा रज। यहाँ आपका क्या है? अ, उपधा को वृद्धि, राज प्लस अ, कुत्तो करेंगे तो बन जाएगा राग, ठीक है? तो राग बन जाएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि न का लोप किस सूत्र से हुआ है? तो घय च भाव करणयोः। ये ध्यान रखना, प्रश्न बन जाएगा कि राग इत्यत्र नस्य लोपः केन सूत्रेण, तो घय च भाव करणयोः इत्यनेन, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सूत्र हम देखते हैं, निवास चिति शरीर उपसमाधाने, उपसमाधानेषु आदेश च कः। इसमें 2 चीजें देखो, एक है निवास चित शरीर उपसमाधानेषु, एक है आदेश कः। च समुच्चय के लिए लगाया गया है। तो निवास चिति शरीर उपसमाधान, 4 चीज इसने बताया। निवास चिति शरीर उपसमाधान, निवास जानते ही हो, निवसन्ति अत्र, जहां निवास, जहां पर निवास लोग करते हैं, जहां पर रहा जाता है, उसको निवास कहा जाता है। चिति क्या है? तो एक ये यज्ञ अग्नि है, यज्ञ में काम आने वाली अग्नि है चिताग्नि। उसके बाद शरीर आप लोग जानते हो। उपसमाधान मतलब क्या होता है? राशिकरणम, इकट्ठा करना, एकत्र करना, उसको बोलते हैं उपसमाधान। और आदेश चकः दूसरा भाग ये है। तो ये क्या कहता है? एसु चिनोतेर घय, एसु मतलब निवास चित्त शरीरोपसमाधानेषु, इन अर्थों के गम्यमान रहने पर चिय धातु से, किस धातु से? चिय धातु से क्या कर लेंगे हम? घय प्रत्यय कर लेंगे। क्या कर लेंगे? घय धातु। और कह रहा है आदेश चकार, धातु को घय प्रत्यय भी होता है, तो धातु के आदि को क हो जाता है। धातु का आदि क्या है? च। इस सूत्र के माध्यम से आपको धातु बन जाएगी की। कोई दिक्कत नहीं, यह का लोप हो जाएगा तो की बचेगा, जैसे ची, और यहां बनेगा की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आदेश कार्य करता है। जैसे निकाय जो उदाहरण है वो किसका है? आपका निवास का। निवास अर्धोतित हो रहा है। अकायम किसका है? तो अकाय नाम की कोई अग्नि होती है, ठीक है? यज्ञ अग्नि होती है अकाय नाम की, ये शरीर का है, ठीक है? और ये आपका है उपसमाधान, ठीक है? उपसमाधान, ठीक है? राशिकरण, ये 4 उदाहरण इसके हैं, ठीक है? अब देखो, ची धातु से जब हम घय प्रत्यय करेंगे, पहला निकाय बनाते हैं, तो जब घय प्रत्यय कर लिए, घय का क्या शेष बचेगा? अशेष बचेगा। और इसी सूत्र के माध्यम से निवास चित्त शरीर उपसमाधान समाधाने स्वादेश चकः, इस सूत्र से च को क्या कर लेंगे? की कर लेंगे, की प्लस अ बचेगा। अब जो हमने घय प्रत्यय किया, यित प्रत्यय है, यित प्रत्यय होने से क्या हो जाएगा? अचोयणिति सूत्र से माध्यम से क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अचोणित सूत्र से क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, तो कई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कई प्लस अ। एचो यवायाव से क्या कर लेंगे? आय कर लेंगे, तो बना देंगे हम काय, और नि उपपद रहते बन जाएगा निकाय, ठीक है? निकाय बन जाएगा। आंग ऊपर उपपद रहते, यहाँ नि है तो निकाय है, यहाँ आंग है तो काय है, यहाँ कोई नहीं है तो काय है, यहाँ गो में उपद है, बाकी निकाय है, ठीक है? तो
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको इतना जानना है, निकाय, अकाय, काय, गोमय, निकाय, इन सब में सूत्र के द्वारा घय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय है। घय प्रत्यय ये जरूर जानना। और आदेश च कह, इस पूछ लेगा निकाय में कौन सी धातु है, तो सब लोग ज्यादातर क्री धातु लगा देंगे। तो निकाय के मूल में क्री धातु नहीं है, निकाय के मूल में ची धातु है, क्योंकि चिनोतिर घय, ची धातु को, ची चयनी धातु को का प्रत्यय होता है, इसलिए निकाय, अकाय, काय, गोमय निकाय। बिल्कुल क्लियर कर लेना। यहां से यही प्रश्न बन सकता है कि काय में कौन सी धातु है, काय के मूल में कौन सी धातु है, काय से कृदंत प्रयोग के मूल में कौन सी धातु है, तो चे धातु है। बाकी आपको ज्यादा जानने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। नेट की परीक्षा जब आएगी तो हम और इसको डेप्थ में जानेंगे इसी प्रत्यय को। चलिए अब आता है एरच। कौन सूत्र आता है? एरच। तो देख लीजिए, एवर्णांतात अच, जो एवर्णांत धातु है, कौन धातु? एवर्णांत, जिनके देखो ए षष्ठ्यंत रूप है, ए है अच, ए को अच होता है, एक स्थान पर अच होता है, ऐसा नहीं। एवर्णांतात अच, ए पंचम्यंत है, पंचम्यंत है अर्थात ए एवर्णांत जो धातु, धातु में तदंत विधि, धातु में विशेषण होने के कारण तदंत विधि हो गई है, तो अर्थ हो गया एवर्णांतात अच। एवर्णांत जो धातु, जिन धातुओं के अंत में एवर्ण है, जैसे ची और जैसे जी, ची चयने और जी जय, तो अच प्रत्यय हो जाता है। क्या प्रत्यय हो जाता है? अच। तो अच प्रत्यय कर लेंगे। क्या कर लिए? अच प्रत्यय। अच प्रत्यय का क्या शेष रहेगा भैया? अ शेष रहेगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, गुण कर दीजिए। यही देख लीजिए, क्या कर देंगे? गुण कर देंगे। चेय, यहां गुण कर दीजिए, जे प्लस अ, आय आदेश करेंगे तो क्या बनेगा? चय, या क्या बनेगा? जय। बस चय जय प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि चय जय में कौन सा प्रत्यय हुआ है, चय जय में कौन सा प्रत्यय हुआ है, किस सूत्र से हुआ है। तो ये मत समझना है कि चय जय में अच प्रत्यय जो हुआ है नंदी ग्रही पचादी चाहिए सूत्र से हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। सूत्र है एरच। क्या सूत्र है? एरच। छोटा सा सूत्र है एरच। एवर्णांत जो धातु उससे अच प्रत्यय होता है, बन जाता है चय और जय। चलते हैं, अगला सूत्र आता है रिदोरप। कौन सूत्र आता है? रिदोरप। रिदोरप क्या कहता है? जैसे एरच कहता था वैसे ही रिदोरप करता है, बस इतना। देखो, अच प्रत्यांत, अप प्रत्यांत और की प्रत्यांत, तीन प्रत्यय ध्यान रखिएगा। अच, अप और की, आगे आने वाला है सूत्र की वाला भी। तो ये तीन प्रत्यय जिसके अंत में होते हैं वो शब्द पुल्लिंग होते हैं। वो शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग। अब तीन प्रत्यांत जो होता है ये भाष्य वचन के अनुसार, लिंगानुशासन के अनुसार, लिंगानुशासन के अनुसार जिस शब्द में अच प्रत्यय है, अप प्रत्यय है, इक्तिन प्रत्यय है, अक्तिन प्रत्यय वाला जो होगा वो स्त्रीलिंग वाला होगा। अक्तिन संपत्ति विपत्ति आपत्ति लिंग। अच प्रत्यांत चय जय, अप प्रत्यांत करह ग्रह प्रधि उपधि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। अच, अजंत, अबंत और की प्रत्यांत, क्यंत, ये सब क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। अक्तिन प्रत्यांत जो होगा वो स्त्रीलिंगवाची शब्द होगा। ठीक है, चलिए आगे। चयम नहीं बनेगा, जयम नहीं बनेगा, चयम नहीं बनता, चेयम बनता था, जेयम बनता था, लेकिन जब चय जो है इसका मतलब ये है यहाँ पर अच प्रत्यय है। किस सूत्र से प्रत्यय है? तो एरच सूत्र से प्रत्यय है। अब आता है रिदोरप। जैसे एरच था एवर्णांत से अच करता था, वैसे ये रिवर्णांत से अप प्रत्यय करता है। रिवर्णांत, उवर्णांत, दो इसने लिया, एक रिवर्णांत धातु, रिवर्णांत मतलब जिनके अंत में री है, क्री धातु। उवर्णांत जिनके अंत में, देखो रिवर्णांत में क्री ग्री हो गई, ये रिवर्णांत की उदाहरण है, क्री ग्री। और जिनके अंत में क्या है? उकारांत है, यू, यू मिश्रणा मिश्रणयो, लूय छेदने, स्तूय स्तुतौ, तूय पवने, ये सब उवर्णांत धातु हैं और ये आपकी ऋकारांत धातु हैं। तो ऋकारांत धातु रहने पर, उवर्णांत धातु रहने पर अप प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? अप प्रत्यय। तो क्री धातु है, अप प्रत्यय कर लेंगे, गुण कर लेंगे, बना देंगे, मिला देंगे, करह बन जाएगा, यहाँ गरह बन जाएगा। लू धातु को अप प्रत्यय कर लेंगे, आर्धातु संज्ञा कर लेंगे, गुण कर लेंगे, ओ हो जाएगा, अब आदेश कर लेंगे, लबह बन जाएगा। स्तु धातु को गुण कर देंगे, आ रहेगा, अब आदेश कर देंगे, स्तभा बन जाएगा। पुण्य धातु से अप प्रत्यय कर लेंगे, बन जाएगा अवंत पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये आपको बता चुका हूं, बस इतना ध्यान में आपको रखना है। करह गरह यर लव स्तभ पवह, इन सब में कौन सा प्रत्यय है? तो अप प्रत्यय है। और किस सूत्र से प्रत्यय है? तो रिदोरप, इस सूत्र से प्रत्यय है। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अगला सूत्र आता है नंग प्रत्यय करने वाला। कौन सूत्र आता है? नंग प्रत्यय करने। कैसा? यज, याच, यत, विच्छ, पृच्छ, रच्छो, नंग। एक शब्द यज, दूसरा याच, तीसरा यत, विच, पृच्छ और रच। 6 चीज इसने बताई, यज, याच, यत, विच्छ, पृच्छ,
रच। तो ये 6 चीजें इसने बताई, इससे नंग प्रत्यय होता है। किससे? यज धातु से, यांचरी धातु से, यति प्रयत्न से, विच्छ से और प्रच्छ से। इन शब्द से कौन सा क्या होता है? नंग प्रत्यय होता है। तो बिल्कुल जानने वाली बात नहीं है। जब यज धातु रहेगी, यज धातु से नंग प्रत्यय हो जाएगा। नंग प्रत्यय से सिर्फ न शेष बचता है। क्या शेष बचता है? न शेष बचता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यज से जब न होगा, ज है या न है, तो इश्चु से क्या होगा? इश्चुत्त होगा। तो य ज प्लस न को क्या हो जाएगा? य, और ज य क्या बन जाएगा? लिपि के अनुसार ज्ञ। तो क्या बन जाएगा? यज्ञ बन गया। यज्ञ बन गया। ऐसे ही याज धातु से नंग प्रत्यय करेंगे ना कोई, यहाँ यह हो जाएगा, बन जाएगा इस तृतीय अच्छा में टाप करके। यत्न से भी यति प्रयत्न धातु है, यति प्रयत्न धातु से नंग प्रत्यय करेंगे तो यत्न बन जाएगा। ठीक है। अब विच्छ शब्द से जब नंग प्रत्यय करेंगे और छो शूल अनुनासिक के सूत्र के द्वारा छ के स्थान पर च और छ के स्थान पर स कर लेंगे तो बन जाएगा विष्णु। ऐसे ही प्रश्न बन जाएगा। रक्ष धातु से न प्रत्यय करेंगे और आपका रसाभ्याम नोड़ समान पद से रत्व करेंगे तो बन जाएगा रक्षण। बस मेरा बताने का मतलब यह है कि यंग यांचा यत्न, देखो यत्न हमें पता चल जाएगा, विष्णु में पता चल जाएगा, प्रश्न में पता चलेगा, रक्षण में पता चल जाएगा कि नंग प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? नंग प्रत्यय है। लेकिन आपको ध्यान रखना है यज्ञ और यांचा में यहां पर भी नंग प्रत्यय है प्रकृत सूत्र के द्वारा। अगला आपको देखना है स्वप्न। ये स्वप्न नहीं, स्वप्न। अब स्वप्न में कोई लोग नंग प्रत्यय न लगा ले, इसलिए सूत्र आता है स्वपोनन। स्वप धातु से नन प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? नन। नन का न शेष बचता है तो बन जाएगा स्वप। नन जैसे हम आंग्ल भाषा में जब देखते हैं तो नन का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं, बिल्कुल नन। नन मतलब नथिंग। तो वही कह रहा है स्वप्नन। स्वप्नन, जो रात्रि में हम जो स्वप्न देखते हैं वो सिर्फ नन है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमारा भ्रम है। अगर इसको हम यहाँ से जोड़ते हैं कि स्वप्नन, नन मतलब नथिंग, कुछ नहीं, तो स्वप्न जो होते हैं वो नथिंग, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, चलो स्वप्नन हो गया। ठीक है, मजाक वाली बात थी, चलते हैं आगे। अब देखिए आगे कुछ सूत्र हैं। उपसर्ग घो की आ गया। जैसे मैं बात कर रहा था कि जो क्यंत प्रत्यांत शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? प्रधि उपधि। ये कह रहा है उपसर्ग घो की। उपसर्ग घो की, उपसर्ग परे रहते घूसंज्ञक जो धातु, उपसर्ग यहां हो प्लस आपकी घूसंज्ञक धातु हो। घूसंज्ञक मतलब दा हो या धा हो, दादा घुदाप। ठीक है, और इस सूत्र से क्या हो जाएगा? की प्रत्यय हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो कर लीजिए भैया। तो धा है, उपसर्ग है प्र, धा धातु है, आतो लोप से लोप हो जाता है, की का ई बचता है तो बन जाता है प्रधि। यहाँ उपसर्ग पूर्वक रहते घूसंज्ञक धा धातु है, की प्रत्यय होगा, की का ई शेष बचेगा, आतो लोप से आकार का लोप हो जाएगा, बन जाएगा उपधि। बस ये पूछ लेगा प्रधि उपधि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो की प्रत्यय है। किस धातु से प्रत्यय है? धा धातु से प्रत्यय है, घूसंज्ञक धातु से प्रत्यय है। और किस सूत्र के द्वारा हो रहा है? कैस कब हो रहा है? तो उपसर्ग उपपद रहते हो रहा है, तो आपको यहां समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं स्त्रियाम अक्तिन। पुल्लिंग शब्द पढ़ लिया। स्त्रियाम अक्तिन कहता है स्त्रीलिंगे भाव यक्तिन स्यात्। भाव अर्थ करते में जब स्त्रीलिंग द्योतित हो रहा हो तो इक्तिन प्रत्यय होता है। जैसे क्री धातु से, क्री धातु कृति बनाना है हमको, तो क्री धातु से स्त्रीत्व भी अच्छा हम लोग क्या कर लेंगे? भावार्थ द्योतित होने पर तिन प्रत्यय कर लेंगे। तिन प्रत्यय का ती शेष बचता है तो बन जाएगा कृति। स्तु धातु से तिन प्रत्यय कर लेंगे तो बन जाएगा स्तुति। ये सब स्त्री क्यंत जो होते हैं वो सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग वाले शब्द होंगे, स्त्रीलिंग वाले शब्द कहलाएंगे। चलिए अब ये शब्द आप लोगों ने देख लिए, कृति देख लिया, स्तुति देख लिया। यहाँ पर तीन प्रत्यांत है, परीक्षा में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए नहीं पूछा जाता है कि कृति स्तुति देख करके दुनिया अंदाजा लगा लेती है, पढ़ने वाला लड़का अंदाजा लगा लेता है कि इसमें एक तीन प्रत्यांत है, इसलिए ज्यादा प्रश्न वाली बात यहाँ से नहीं बनती है। अब आता है रिल्वादिभ्यः तिन निष्ठावद वाच्य। जो रिकारांत शब्द है, अर्थात रिकारांत धातु से जब हमको तिन प्रत्यय करना है, या लुआदि धातु लुय एक विंशत जो धातु लुय स्त्रीय क्रिय व्रिय ध्रिय इत्यादि जो धातु हैं, उन धातु से जब एक तिन प्रत्यय करेंगे तो उस एक प्रत्यय क्या हो जाएगा? निष्ठावत, अर्थात निष्ठावत कार्य होंगे। और निष्ठावत करने का मतलब है तेन नत्व मृदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य चौदह, इस सूत्र के माध्यम से नत्व करना है। जैसे कीर्णः बनाना है, क्या बनाना है? कीर्णि ही बनाना है। तो कीर्णि ही बनाने का कोई वो नहीं है, क्री रहेगा क्री रहेगा और यहां पर रहेगा तीन, तीन प्रत्यय हमने कर लिया है। ठीक है, अब ये रिकारांत कहता है तो क्री धातु को तीन प्रत्यय होता है और क्या होता है? निष्ठावत कार्य होंगे। तो क्री धातु को हमको गुण करने चलेंगे, उससे पहले हम रीति धातु से क्या कर लेंगे? इसको इर कर लेंगे और इर करके उस सूत्र के माध्यम से, हलिच सूत्र के माध्यम से इसको दीर्घ कर लेंगे तो कीर बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब ये कहता है निष्ठावत, रिल्वादिभ्यः एक तीन निष्ठावत वाच्य, ये वार्तिक है।
निष्ठावत कार्य करने का मतलब ये है कि रकार से परे तकार को भी क्या हो जाएगा, न हो जाएगा और रत्व हो जाएगा, तो बन जाएगा कीर्णे। विसर्ग कर देंगे, कीर्णी बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लूनी धुनी ऐसे बन जाएंगे। बस इस वार्तिक का मतलब यहाँ पर ये है निष्ठा की तरह कार्य करना और न त को ना करना। लूनी बन जाएगा, लुई धुई धातु से बन जाएगा लूनी धुनी, सब स्त्री प्रत्यान शब्द है। अब कह रहा है संपदा दिव्य को, कह रहा है सम उपसर्ग पूर्व पदादि धातुओं से क्या होता है, संपत। सम उपसर्ग पूर्व पद धातुओं से क्या होता है, क्विप प्रत्यय होता है। तो सम उपसर्ग पूर्व पद धातु से क्विप प्रत्यय जब हो जाएगा, क्विप प्रत्यय का सर्वापहार लोप हो जाएगा, संपत बन जाएगा। विपसर्ग पूर्व पद धातु से क्विप प्रत्यय करके सर्वापहार लोप विपत बन जाएगा। आंग उपसर्ग पर रहते पद धातु से क्विप प्रत्यय करके सर्वापहार लोप करके आपत बन जाएगा। तो संपत विपत आपत संपदा दिव्य क्विप होता है। अब कह रहा है संपदा दिव्य क्विप में एक और वार्ता जोड़िए, अक्तिन पीछे थे। जैसे समता दिव्य से क्विप प्रत्यय होता है वैसे एक्तिन प्रत्यय भी होता है। तो जब संपत शब्द से तीन प्रत्यय होगा, संपत्ति, विपत्ति और आपत्ति, ये तीनों रूप भी तीन प्रत्यात बन जाएंगे। संपत्ति में कौन प्रत्यय है, तो क्विप प्रत्यय है। और संपत्ति विपत्ति आपत्ति में कौन सा प्रत्यय है, तीन प्रत्यय है। ज्यादा समझने वाली बात यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। सूत्र और उदाहरण बार बार कह रहा हूं, सूत्र उदाहरण ये सब आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है ज्वर त्वर श्रेय विम वाम उपधायाश्च, विम वाम उपधायाश्च। तो देखो यहाँ कह रहा है ज्वर त्वर श्रेव, ठीक है। अब समझ ना, श्रव अब अम और उपधायाश, इनकी उपधा को क्या होता है, ऊठ एक आदेश। ये क्या करता है, ऊठ एक आदेश करता है, ऊठ एक आदेश। इनकी उपधा को ऊठ एक आदेश। जैसे ज्वर है, क्या है, आदि देखो मेव वाम उपधायाश्च, तो जैसे आदेश शुरू वाले सूत्र से आ जाता है। तो ज्वर है, अब ज्वर शब्द है ना, ज्वर, ज्वर को ये क्या करता है, ऊठ का, आदि को और उपधा को। तो इसकी आदि में क्या है, ज, और क्या है, नहीं उपधा को करता है, सॉरी उपधा को, उपधायाश्च, ठीक है। तो ज्वर त्वर श्रेय विम वाम उपधायाश्च, इसकी उपधा को क्या करता है, ऊठ एक आदेश करता है। ज्वर शब्द रहेगा, उपधा में वह है, ऊठ कर देगा, ऊ मिल जाएगा, जूरा बन जाएगा, और र को विसर्ग होकर बन जाता है जूरा, ठीक है। स्वादि कार्यक्रम सब लोग चला जाएगा, जूरा बन जाएगा। ऐसे त्वर शब्द है, त्वर में उपधा क्या है, वह, उसको ऊ हो जाएगा, तूर बन जाएगा। श्रव, ठीक है, इसकी उपधा को बन जाएगा श्रव, श्रव, ठीक है ना। तो या भी हो जाएगा, ऊ बन जाएगा, मुंह बन जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखो मुंह या मव है, ऊ हमें अब है, तो इन सबको करके क्या बन जाएगा, जूह तूह श्रह ऊह मुह, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, बन जाएंगे। उसके बाद आता है सूत्र अप्रत्यात। क्या सूत्र आता है, अप्रत्यात। अप्रत्यात जो प्रत्यात है ये किसमें है, धातु में विशेषण है, इसलिए अर्थ हो जाता है प्रत्यांतेभ्यो धातुभ्य स्त्रियाम आकार। जो आकार प्रत्यांत होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, स्त्रियाम, स्त्रीलिंग वाले कहलाएंगे। तो प्रत्यांतेभ्य धातुभ्य, जो प्रत्यांत जो धातु हैं उनको स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, आकार प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, आकार प्रत्यय, ठीक है, आकार प्रत्यय हो जाएगा चिकीर्षा। तो प्रत्यांत धातु, देखो क्री धातु को जब हम दुत्व इत्यादि करके सन उतार करके सन करके और सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करके जब हम चिकीर्ष बना लेंगे, क्या बना लेंगे, चिकीर्ष, चिकीर्ष बना लेंगे, ठीक है, कोई दो दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। अब इस सूत्र के माध्यम से चिकीर्ष जब बन गया तो अप्रत्यय हो जाएगा। क्या प्रत्यय हो जाएगा, अप्रत्यय हो जाएगा। और एक सूत्र है अतोलोप, अतोलोप, इस सूत्र के माध्यम से सकार उत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाएगा, मिल जाएगा तो चिकीर्ष बन जाएगा। और चिकीर्ष जब बन जाएगा तो स्त्रीत्व विवक्षा में चिकीर्षा बन जाएगा। ऐसे ही पुत्र काम्य, तो पुत्र है नाम धातव का उदाहरण है, ये सन्नंत है, ये नाम धातव। तो नाम धातव से काम्यच सूत्र से काम्यच प्रत्यय हो गया है, तो काम्यच में पुत्र काम्य बनता है, इस सूत्र से आकार प्रत्यय हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अतोलोप सूत्र के द्वारा आकार का लोप हो जाएगा, पुत्र काम्य बन जाएगा। आकार हुआ है तो स्त्रीत्व अच्छा में टाप प्रत्यय हो जाएगा तो बन जाएगा पुत्र काम्या। तो चिकीर्षा पुत्र काम्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि इसमें कौन सा प्रत्यय है, आकार प्रत्यय है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर भी नहीं है। गुरोश्चहल ये भी क्या कहता है कि गुरुमतः हलंतात स्त्रियाम आकार, उसी सूत्र की बात कर रहा है कि गुरोश्चहल, जिस धातु का आदि अक्षर गुरु हो मतलब दीर्घ हो और धातु क्या हो, हलंत हो, तो आकार प्रत्यय होता है, जैसे ई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह धातु अप्रत्यय हो जाएगा तो ये क्या है, गुरुमान है क्योंकि आदि अक्षर गुरु है, दीर्घ है, हलंत भी है क्योंकि हकारांत में है, मिल जाएगा, ई है, टाप हो जाएगा, बन जाएगा ईहा, ठीक है। तो आपको बस ये जानना है कि चिकीर्षा, चिकीर्षा में सब लोग बताएंगे टाप प्रत्यय है, लेकिन कौन प्रत्यय है, अप्रत्यय।
पहले इसको ध्यान रखना है। परीक्षा में जो पूछा जाएगा तो उसकी दृष्टि ये रहेगी कि व्यक्ति ये बताए कि यहाँ कौन सा प्रत्यय है, तो अकार प्रत्यय है। यहाँ में कौन सा प्रत्यय है, तो गुरोश्च हलई सूत्र के माध्यम से अकार प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अब आता है ड्यास संथो युच। ठीक है, ड्यास संथो युच। अब इसमें भी क्या है, ड्यास मतलब ऋजंत, ड्यास मतलब ऋजंत, आस और श्रंथ, इनसे युच प्रत्यय होता है। क्या होता है, युच प्रत्यय। युच अन होगा युवोरनाको सूत्र से, तो समझ में आ रहा होगा ड्यास श्रंथो युच। ड्यास श्रंथो युच का मतलब होता है ड्यजंत, आस और श्रंथ, इनसे क्या होता है, युच प्रत्यय होता है। जैसे हमें बनाना है कारणा हरणा, अकारस्य अपवाद, इस पूर्व पहले वाले सूत्र से इनसे क्या प्राप्त होता है, क्री धातु है और हिरी धातु है। पूर्व सूत्र से यहाँ पर क्या होगा, अप्रत्यय प्राप्त होगा, लेकिन अप्रत्यय न होकर के यहाँ पर अपवाद होकर क्या बन जाएगा, युच प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कारणा क्री धातु है, क्री धातु को हम जब डिच कर लेंगे हितमती सूत्र के द्वारा तो बन जाएगा कारी। क्या बन जाएगा, कारी। क्री धातु रहेगा, वृद्धि रहेगी, बन जाएगा कारी। अब कारी जब बनेगा तो यहां पर इस सूत्र से क्या हो जाएगा, युच प्रत्यय। ठीक है, ऋजंत धातु से क्या हो जाएगा, युच प्रत्यय जब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। और डेरिनिटी सूत्र से ई का लोप हो जाएगा, बन जाएगा कारण, और स्थिति अच्छा में गीप करके बन जाएगा कारणा। ऐसे ही हिरी धातु से हारी बनेगा, कारी और हारी, यहाँ धातु रहेंगी कारी और हारी। क्री धातु से ऋजंत कारी और हरि धातु से ऋजंत हारी। इन धातुओं से युच प्रत्यय का यु अन बचेगा युवोरनाको सूत्र से, उसके बाद डेरिनिटी से ई का लोप हो जाएगा, कारण हारण, स्थिति गीप होकर कारणा हारणा इत्यादि रूप बन जाएंगे। अकार का अपवाद है, बस ध्यान रखना है कारणा हारणा में कौन सा प्रत्यय है, तो युच प्रत्यय। और किससे प्रत्यय है, तो ड्यास श्रंथो युच, इस सूत्र के माध्यम से प्रत्यय हुआ है। अगला सूत्र आता है नपुंसक भावी अक्ता। ये क्या करता है, नपुंसक भावी अक्ता, नपुंसक लिंग में भाव अर्थक होने पर अक्ता प्रत्यय करता है। जैसे हस धातु से अक्ता प्रत्यय कर लेंगे हम। वैसे अक्ता प्रत्यय जो होता है भाव में ही होता है, आपने पढ़ा था तयोरेव कृत्यर्थ खलर्था, तो भाव और कर्म में होते हैं। तो यहाँ भाव की बात कर रहा है, तो जब भाव की बात करेगा तो प्रत्यय हो जाएगा, इट का आगम हो जाएगा, बन जाएगा हसितम। वलादि आर्धातुक परे रहते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हसितम बन जाएगा। वलादि आर्धातुक कौन प्रत्यय परे है, यहाँ पर त प्रत्यय परे है, हसितम बन जाएगा। अगला सूत्र आता है ल्युट च। ल्युट च में क्या है, अधिकरण में, अधिकरण में प्रत्यय होता है हसनम। कर्णाधिकरण सूत्र के द्वारा कर्णाधिकरण की निवृत्ति आती है तो हसनम बनता है। हसनम बनाने के लिए हस धातु से आप क्या कर लेंगे, ल्युट प्रत्यय कर लेंगे, और ल्युट का अन हो जाएगा, बन जाएगा हसन। यहाँ पर इट का आगम इसलिए नहीं होगा क्योंकि बलादि आर्धातुक नहीं है, आर्धातुक तो है, वलादि नहीं है, क्योंकि ल्युट में जो या होता है वो वल में नहीं आता है, ह य व उसके बाद आता है, हसनम बन जाएगा। ठीक है, हसितम हसनम, हसितम में अक्ता प्रत्यय, हसनम में ल्युट प्रत्यय। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ किस सूत्र से प्रत्यय और यहाँ पर किस सूत्र से प्रत्यय है, कोई दिक्कत वाली बात फिर आपको नहीं होगी। चलते हैं आगे, पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण। अगले सूत्र क्या आता है, पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण। ये क्या करता है, पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण। ये कहता है प्रायण प्रायः संज्ञा में, अर्थात संज्ञा हो तब भी चलेगा, नहीं भी हो तब भी चलेगा, पुल्लिंग में घ प्रत्यय होता है। पुल्लिंग में देखो पुंसी संज्ञायाम, पुंसी संज्ञा ये सब विषय है, पुल्लिंग में संज्ञा होने पर, पुल्लिंगवाची संज्ञा होने पर घ प्रत्यय होता है प्रायण। जैसे हमको बनाना है दंतच्छद, क्या बनाना है, दंतच्छद। छद अपवारणे धातु है, और छद अपवारणे धातु से जब हम गहंत कर लेंगे तो बन जाता है छादी। क्या बनता है, छादी। ठीक है, छद धातु से क्या कर लिया हम लोग, छाद धातु से, छद अपवारणे धातु से, छद धातु से हम क्या कर लेंगे, घ प्रत्यय करके बन जाएंगे छादी। घ प्रत्यय करके तो छादी बन जाएगा। इस सूत्र से हमने घ प्रत्यय किया, घ का अशेष बचा तब बनता है छादी धातु। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ढिच प्रत्यय करके छादी बना लिया है, ढिच प्रत्यय होने के कारण दीर्घ हो गया तो छादी बन गया है, छादी अ हो गया है। अब यहाँ पर सूत्र आता है, देखो किस सूत्र से, पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण। दंतच्छद, दंतच्छद किसको कहते हैं, ओष्ठों को कहते हैं, होठों को कहते हैं, जो दांतों को छादन करता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, दांतों को छादन जो करता है, जो ढक लेता है दांतों को। ठीक है, तो ये अप्रत्यय हो गया, छादी अ हो गया, ऐसी स्थिति हो गई। तब सूत्र आता है छादेर्घे, छादेर्घे उपसर्गस्य। ये क्या कहता है, द्विप्रवृत्ति उपसर्गहीनस्य। ये कह रहा है दो या दो से अधिक जहां पर उपसर्ग ना हो, दो या दो
से अधिक जब उपसर्गहीन वाली धातु जब होगी तो वहां पर छादी धातु को ह्रस्व हो जाता है, घ प्रत्यय परे रहते। क्लियर हो गया? क्या कह रहा है? द्वि प्रवृत्ति उपसर्गहीन से, दो या दो से अधिक जहां उपसर्ग नहीं होंगे उनसे उपसर्गहीनता होगी, वहां पर छादी धातु को ह्रस्व होगा, घी परे रहते। तो घ प्रत्यय परे छादी धातु का क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। तो ह्रस्व हो जाएगा तो अप्रत्यय मिल जाएगा, डेंटी से लोप हो जाएगा, बन जाएगा छदः। दंत शब्द के साथ समास हो जाता है, दंतक छदः, यहाँ पर रूप बन जाएगा दंता छाद्यन्ते अनेन, दांतों छाद्यन्ते अनेन, जिसके द्वारा दांतों को ढका जाता है उसको दंतच्छद कहते हैं, ओष्ठ को दंतच्छद कहते हैं। तो बन जाएगा आपका दंतच्छद। दंतच्छद में पूछ लिया जाएगा कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? घ प्रत्यय है। छाद्य तो उपसर्ग से इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर क्या हुआ है? ह्रस्व हुआ है। ठीक है, छादी धातु को। क्लियर? चलिए आगे। अब देखिए अगला जो सूत्र आता है वो आपका क्या आता है? अवतिस्रोर्घ। क्या सूत्र है? अवतिस्रोर्घ। तो ये क्या करता है कि अब उपसर्ग रहते, कौन उपसर्ग रहते? अब उपसर्ग रहते, त्रि और स्त्री, इनसे घय प्रत्यय करता है। ठीक है, अब उपसर्ग रहते त्रि और स्त्री से घय प्रत्यय कर देगा। तो त्रि से जब घय प्रत्यय करेगा, वृद्धि होगी अजंत अंग को, तो तारह बनेगा, अवतारः। अवतार किसे कहते हैं? तो अवतार किसे कहते हैं? तो त्रि और तरणे धातु है, तो जो अवतार कहते हैं सीढ़ी इत्यादि को, जिनसे पर आप उतरते हैं, किसी कुआदि, अवतार कूपादे। अवस्तार क्या कहते हैं? अब उत्तर पूर्वक स्त्री आच्छादन धातु से अवस्तार बन जाएगा, जो जवनिका इत्यादि होते हैं, जो नैपथ्य इत्यादि होते हैं, जहाँ पर श्रृंगार इत्यादि नाट्य मंचन के लोग करते हैं, उसको अवस्तार कहते हैं। तो अवतार अवस्तार इन दोनों शब्दों में घय प्रत्यय है। किस सूत्र से है? तो अवस्तिस्रोर्घ घय इस सूत्र से है। चलिए, हलश्च बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, हलश्च हलंतात् घय। हलंत धातुओं से घय प्रत्यय होता है भाव में हलश्च सूत्र से, हलश्च सूत्र के द्वारा घय प्रत्यय हो जाता है। तो रमु क्रीड़ायाम धातु से घय प्रत्यय जब कर लेंगे, घय का अशेष बचेगा, अतोपधाया से वृद्धि कर लेंगे तो बन जाएगा राम, सुबंत कार्य करके बन जाता है राम रमन्ते योगिनो अस्मिन्निते, राम भाव अर्थ में यहाँ पर घय प्रत्यय हो जाता है। अब है अपामार्ग। अपामार्ग में क्या है? तो अप उपसर्ग रहते मृज धातु है, मृज धातु से अब इस सूत्र से क्या कर लेंगे? घय प्रत्यय कर लेंगे, घ का अ बचेगा। और मृजेर विद्धि सूत्र के माध्यम से, कौन सूत्र है? मृजेर विद्धि। आप कृत प्रक्रिया में पढ़े थे इसको, मृजेर विद्धि। ठीक है, मृजेर विद्धि सूत्र के हिसाब से मृज को क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मार्ज प्लस घय का अ, चजो को घिन्नतो सूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा? कुत्तो हो जाएगा, तो बन जाएगा मार्ग्यः। और यहाँ पर अप है, उसके माध्यम से एक सूत्र है, उसके माध्यम से यहाँ पर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। कृते बहुलम ऐसा कोई सूत्र है यहाँ पर, उस सूत्र के माध्यम से यहाँ हो जाएगा अम मनुष्य कृतो बहुलम इत्यादि सूत्र, अम मनुष्य कृतो बहुलम इत्यादि सूत्र है। उस सूत्र के माध्यम पूरा मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उस सूत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा अपामार्ग्य। ठीक है, बन जाएगा अपामार्ग्य। अपामार्ग सॉरी, वृद्धि तो होगी, यह नहीं है ना, यहाँ अपामार्ग है। ठीक है, अपामार्ग जो है अ है, अपामार्ग मार्ग है, ऋयत प्रत्यय नहीं है। ठीक, क्या नहीं है, तो अपामार्ग बन जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अप है, मृज है, अप्रत्यय करेंगे, मृजेर वृद्धि से वृद्धि करेंगे तो मार्ज बनेगा, कुत्तो करेंगे तो मार्ग बनेगा, दीर्घ करेंगे तो अपामार्ग बनेगा। ठीक है, ये औषधि का नाम है अपामार्ग। अपामृजति नहीं ना, क्या है? औषधि है ये। ठीक है, बीमारियों का जो नाश करती है उसको अपामार्ग कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपके सूत्र आपको तैयार हो गए। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है? खल प्रत्यय की बात कर रहा है। तो खल प्रत्यय जो होते थे किसमें होते थे? तयोरेव कित्यर्थ खल था, भाव और कर्म में होते थे। तो ये कह रहा है ईसद, क्या कह रहा है? ईसत, ईसत। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? दुष और सुष। ये तीन सु इतना बताया, सुष नहीं सु। ईसद एक बताया, ईसद एक बताया इसने दुष, और एक बताया इसने सु। ये कह रहा है इनके रहने पर, ईसु मतलब ईसु दुसु, इनके रहने पर, और कृच और अकृच, कृच मतलब दुख और सुख, कृच मतलब दुख, अकृच मतलब सुख, इन अर्थ में रहने पर ईसद दुष और सु को सुख दुखार्थक होने पर, समीप में होने पर खल प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? खल प्रत्यय। अगर दुख सुखार्थक ईसद दुष और सी हो तो इन्हें क्या हो जाता है? खल प्रत्यय हो जाता है। तो दुष्कर ये है, ये कृच्छार्थक है, अर्थात दुखार्थक है, कृच्छार्थक है, और ये जो है वो अकृच्छार्थक है।
ठीक है, यहाँ पर ईसत और सु क्या है, अकृच्छार्थक अर्थात सुखार्थक है। दुष् में क्या है, कृच्छार्थक है। तो हमको बनाना दुष्करः, ईसत्करः, सुकरः। तो दुष् है, उपसर्ग है, उसके क्री धातु से हम खल प्रत्यय कर लेंगे, भाव में कर्म में करेंगे तो अशेष बचेगा, तो बन जाएगा दो क्री धातु गुण इत्यादि करके बन जाएगा करः। अब यहाँ इदु पदस्य चा प्रत्यय से मूर्धन्यादेश हो जाएगा, बन जाएगा दुष्करः। ऐसे ही ईसत्करः सुकरः बन जाएंगे। बस इतना ध्यान देना है कि दुष्करः, ईसत्करः, सुकरः में कौन सा प्रत्यय है, खल प्रत्यय है। दुष्करः में दु क्या है, कृच्छार्थक है, ईसत्कर में जो अकृच्छार्थक है, सुकरः में सु अकृच्छार्थक है। बस इतना जानना है। चलिए अब आता है आतोयुच। ये कहता है खलोपवाद, पूर्व सूत्र से प्राप्त जो खल है उसका मैं अपवाद करता हूं। क्या करता है, आदंत धातु जो होती है उनसे क्या होता है, युच प्रत्यय करता है। तो ईसत जो होगा, यहाँ पर ईसत के उपपद रहते खल प्रत्यय प्राप्त था पा धातु से, लेकिन ये सूत्र क्या कह देता है, आदंत धातुओं से मैं सिर्फ युच प्रत्यय करूंगा। युच प्रत्यय क्या बन जाएगा, अन बच जाएगा। तो ईसत पान बन जाएगा, ईसत पान, सुपान। तो ये प्रयोग बन जाएगा। यहाँ पर सिर्फ प्रश्न पूछा जाएगा दुष्करः, ईसत्करः, सुकरः, कौन सा प्रत्यय है, तो खल प्रत्यय भैया। ईसत्पान, दुष्पान, सुपान, इन सब पे कौन सा प्रत्यय है, ये क्यों नहीं हुआ है, तो ये खल का अपवाद करता है। कौन सा अपवाद करता है, तो आतो युच। चले आगे। अब देखो एक और सूत्र आ गया। अब यहां से थोड़ा महत्वपूर्ण सूत्र देख लीजिए। अलंग खलवो प्रतिषेधयो प्राचम अक्त्वा। अलंग और खलु प्रतिषेधार्थक हो तो प्राचम पूजार्थक दे दिया, अक्त्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, अलंग और खलु उपपद रहते, प्रतिषेधार्थक अलंग खलु के उपपद रहते अक्त्वा प्रत्यय होता है। तो अलम दत्वा, इस अलम के उपपद रहते दा धातु से हमने क्या कर लिया, अक्त्वा प्रत्यय कर लिया। सूत्र है दो दत घो, दा धातु को क्या हो जाता है, दा दो दत घो से दत प्रत्यय हो जाता है, दत्त हो जाता है। तो दत बन जाएगा, अक्त्वा बन जाएगा, चर तो हो जाएगा तो दत्त्वा बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, दत्त्वा बन जाएगा। पीत्वा खलु में खलु रहते पीत्वा हो जाएगा। ठीक है, पापा ने धातु से ईट करके, ठीक है, बन जाएगा पीत्वा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना अलंग खलवों में अक्त्वा प्रत्यय लिंग किस सूत्र से है, यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से। अब आता है समान कर्तृकयो पूर्व काले अक्त्वा। समान कर्तृकयो पूर्व काले अक्त्वा। समान कर्तृकयो पूर्व काले अक्त्वा क्या कहता है कि समान कर्तृकयो धात्वर्थयो पूर्व काले विद्यमानाद्य धातु तस्य अक्त्वा भवति। अर्थात समान कर्तृकयो धात्वर्थयो, जो धातु का अर्थ अगर उसका कोई समान करता है, धात्वर्थयो मतलब दो धातुओं का अगर समान करता है, दो धातु है, जैसे खा करके जा रहा है, राम खाकर जा रहा है। ठीक है, तो राम जो है वो क्या कर रहा है, खाकर जा रहा है, राम खाकर जा रहा है। और जब राम खाकर जा रहा है भैया, तो यहाँ दो है और दोनों क्रियाओं का, दो धातुओं का कर्ता कौन है, एक ही है, राम। तो उसमें पूर्वकालिक वर्तमान जो विद्यमान धातु है, खारा जो है, खाना जो है, ठीक है, बच्छन जो क्रिया है, वहां पर किस धातु से क्या हो जाएगा, अक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। क्योंकि ये कहता है समान कर्तृकयो पूर्व काले विद्यमानाद्य धातु तस्य अक्त्वा भवति। समान कर्तृकयो मतलब समान धातु अर्थ है कर्तृकयो, जो समान दो धातु हैं उनका अगर कर्ता, जो दो धातुएं हैं उनका कर्ता समान हो, समान कर्तृकयो, कर्ता समान होना चाहिए दो धातुओं का। उसमें पूर्व काल में जो धातु होगी उससे क्या हो जाएगा, अक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। जैसे भुक्त्वा व्रजति, खाकर जा रहा है, भुक्त्वा प्रत्वा व्रजति। और ये कर्तृकयो, ये द्विवचन है, धातु अर्थयो में द्विवचन है, तो द्विवचन जो है वो क्या अतंत्र है। ठीक है ना, वहां कोई ऐसा नहीं कि द्विवचन में दो ही धातु होनी चाहिए, दो ही क्रिया होना चाहिए, दो हो, तीन हो, चार क्रिया हो। वहां पर जो पूर्वकालिक क्रिया होंगी उससे क्या हो जाएगा, सब में अक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। खा करके पी करके जा रहा है, ठीक है, तो ये सब में क्या समझ लेंगे, अक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। भुज धातु से अक्त्वा प्रत्यय करना है, कुत्तो इत्यादि करना है तो भुक्त्वा बन जाएगा, पीत्वा बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। नक्त्वा सेठ, ये कह रहा है जो सेठ धातु होती हैं वहां पर अक्त्वा कित नहीं होता। देखो अक्त्वा में कित करने का तात्पर्य यही था, गुण वृद्धि का निषेध करना। गुण वृद्धि का निषेध करने के लिए हमने अक्त्वा को कित किया। तो ये कह रहा है जो सेठ धातु है वहां अक्त्वा कित नहीं होता है। कित नहीं होता है इसका मतलब गुण वृद्धि निषेध होता है। सिंह धातु है और सिंह स्वप्ने धातु से जो हम अक्त्वा प्रत्यय कर लेंगे तो ये सेठ धातु है। तो सेठ धातु में ये क्या हो जाएगा, अक्त्वा कितवत नहीं होगा। कितवत नहीं मानेंगे तो किंगति च सूत्र के द्वारा गुण वृद्धि का निषेध नहीं होगा, गुण हो जाएगा, से प्लस त्वा, आय आदेश हो जाएगा। तो और सेठ है तो इटागम हो जाएगा, तो बन जाएगा सहित्वा। सिंह धातु से अक्त्वा प्रत्यय करेंगे तो इस सूत्र के माध्यम से नक्त्वा सेठ के माध्यम से कह देगा कि जो सेठ धातु है, जैसे सिंह स्वप्न धातु जो है, सहित्वा जो है, यहाँ पर क्या है सेठ धातु। और सेठ धातु होने के कारण इसको क्या हो जाएगा, सेठ धातु होने के कारण इसको क्या हो जाएगा,
कितवत भाव नहीं होगा। कितवत भाव नहीं होगा तो किंग तीसरा सूत्र से निषेध नहीं होगा, गुण हो जाएगा, से हो जाएगा, अक्त्वा हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा, इट का आगम हो जाएगा, बन जाएगा सहित्वा। कहना सेठ क्यों कहा, सेठ नहीं कहते तो कृत्वा में भी क्या होने लगा था, सेठ नहीं कहते, सिर्फ यही कह देते अक्त्वा जो होता है कितवत नहीं होता है, तो यहाँ पर भी क्या होने लग जाता, गुण हो जाता, कर्त्वा बनता, इत्यादि रूप न बने इसलिए सेठ कहना पड़ा। तो बस इतना जानना है आपको, भुक्त्वा पुक्त्वा वृजति में समान करती घी पूर्व काल अक्त्वा इस सूत्र से अक्त्वा प्रत्यय है, नक्त्वा सेठ से सहित्वा में क्या हुआ है, निषेध हुआ है। बाकी और कुछ इसमें जानना नहीं है। बाकी नेट जेआरएफ की जब क्लास आएगी तो हम इसको बहुत आराम से और पूरे डेप्थ में जाकर के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सूत्र आता है समास से अनय पूर्वो अक्तुल्य। ये कह रहा है समास से अनय पूर्वे, समास हो कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन अनय पूर्व होना चाहिए, अर्थात नए समास नहीं होना चाहिए, नए समास नहीं हो और समास हो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर अक्त्वा को ल्यप हो जाता है। जैसे अब प्र है, अब प्र में क्री धातु से जब अक्त्वा प्रत्यय कर लेंगे तब क्या हो जाएगा, सूत्र से समास तो है, प्रक्रिय उपद समास है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अनय समास भी है, यहाँ पर कोई नए समास नहीं है, तो अक्त्वा को ल्यप हो जाएगा। और ल्यप क्या होता है, ल्य बसता है, तो ल्य बसता है, ल्य नहीं य बसता है, ल्यप का क्या बसता है, य। अप्रक्रिय और हिरस्वस्य प्रतिकृति तुक, हिरस्वस्य पिति कृति तुक सूत्र से तुक हो जाएगा तो बन जाएगा प्रकृत्य। ठीक है, प्रकृति बन जाएगा। अनय क्यों, अनय क्यों कहा भैया, अनय नहीं कहते तो अर्थ क्या होता है, समास में अक्त्वा को ल्यप होता है, तो अकृत्वा में समास है, अक्त्वा को ल्यप हो जाता, अकृत्य इत्यादि बनता, लेकिन ऐसा न बने इसलिए हमको अनय कहना पड़ा, अनिष्ट रूप की सिद्धि न हो, अकृत्वा हो। यहाँ पर ल्यप इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर नए समास है। ठीक है, अब अगला सूत्र आता है आविच्छन्ने डमुल्च। ये कह रहा है आविच्छन्ने अर्थ में जो प्रत्यय होता है वो डमुल प्रत्यय होता है। आविच्छन्ने में कौन सा प्रत्यय होता है, डमुल प्रत्यय होता है। डमुल प्रत्यय किसमें होता है, तो डमुल प्रत्यय किसमें होता है, आविच्छन। पूछ लेगा स्मारम स्मारम इत्यस्मिन् प्रयोगे इत्यादौ डमुल प्रत्यय कस्मिन् अर्थे, तो आविच्छन्य अर्थे। किस अर्थ में है, आविच्छन्ने। आविच्छन्य का मतलब क्या होता है, तो पौनः पुण्यम आविच्छन्यम, बार बार पुनः पुनः उसको आविच्छन्य कहा जाता है। तो इस सूत्र से क्या होता है, डमुल प्रत्यय होता है। जैसे हम देख लेते हैं स्मृ है, इसमें स्मरण धातु से जब हम डमुल प्रत्यय कर लेंगे, डम का बचेगा, डमुल का बचता है अम, डमुल का बचता है अम, और आचुणती सूत्र से वृद्धि कर लेंगे तो बनता है स्मारम। क्या बनता है, स्मारम। तो ये रूप बन जाता है स्मारम। अब डमुल में बार बार करता है तो अगला सूत्र आता है नित्य विप्सयो। नित्य विप्सयो सूत्र क्या कहता है, आविच्छन्ने विप्सायाम पदस्य द्वित्वम स्यात्। आविच्छन्ने विप्सायाम द्योते पदस्य द्वित्वम स्यात्। आविच्छन्य और विप्सा अर्थ द्योतित रहने पर, विप्सा जानते हैं, व्याप्तम इच्छा विप्सा, अविच्छन्य मतलब पौनः पुण्य होने पर पद को द्वित्व होता है। तो यहाँ आविच्छन्य द्योतित हो रहा है, क्यों, स्मारम में हमने आविच्छन्य डमुल चय सूत्र के माध्यम से क्या किया है, डमुल प्रत्यय किया। और डमुल प्रत्यय करने का मतलब क्या है कि आविच्छन्य अर्थ द्योतित होना, उस डमुल प्रत्यय का अर्थ है आविच्छन्य। तो आविच्छन्य होने से इस पद को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, तो बन जाएगा स्मारम। स्मारम कुछ नहीं करना है, बस शेष पद को उठा करके टू कॉपी कर देना है, जेरोक्स कर देना है, तो बन जाएगा स्मारम। स्मारम कोई दिक्कत नहीं है, स्मारम स्मारम बन जाएगा, श्रावम श्रावम बन जाएगा, पायम पायम बन जाएगा, भोजम भोजम बन जाएगा, इत्यादि रूप बन जाएंगे, ध्यान ध्यान बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है अन्यथैवम कथा कथम इत्थं सिद्धा प्रयोग, सिद्धा प्रयोगश्चित। अन्यथा एवं कथम इत्थम, अन्यथा, ठीक है, एवं कथम इत्थम इत्यादि में भी पूर्व प्रक्रिया होती है, डमुल प्रत्यय होता है, द्वितीय होता है, तो बन डमुल प्रत्यय करता है तो बन जाता है अन्यथा। एवं एवं कथम कथम, कथं कारम मतलब क्री धातु से करता है। अन्यथा एवं कथम और इत्थम इन सब के उपद रहते क्री धातु से भी डमुल प्रत्यय होता है, तो डमुल प्रत्यय करता है सूत्र। क्या करता है, डमुल प्रत्यय। किस किस के पूर्वरद रहते, अन्यथा, ठीक है, एवं, ठीक है, कथम, इत्थम इन सब के उपद रहते, समीप में रहते क्री धातु से क्या हो जाता है, डमुल प्रत्यय हो जाता है, बन जाता है अन्यथा कारम, एवं कारम, कथं कारम, इत्थं कारम। ये सब रूप आपके बन जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये लास्ट सूत्र है उत्तर ग्रंथ का, ठीक है, देख लेते हैं। अब नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज ध्यान रखना कि आपको मैंने जो जो पढ़ाया है, जल्दबाजी जरूर हुई है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि 1 घंटे से ज्यादा की क्लास हो। बाकी आपको सूत्र के निर्देश, जल्दबाजी में कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, तो ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा सूत्र और उदाहरण, किस सूत्र से कौन प्रत्यय हुआ है और उसका क्या उदाहरण है, ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी युवा स्यात् साधु युवा, धन्यवाद। मैं फिर आपके सामने लेकर के आऊँगा। सुबंत बचा है, आप लोगों की क्लास में कुछ व्याकरण के टॉपिक बचे हैं, तो उन टॉपिकों को हम लोग प्रयास करें कि जल्द से जल्द आपके सामने लाया जाए।
लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।